नमस्कार, न्यू इंडिया लाइव देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आर्या झा। रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। प्रदेश के पहले सीएम व भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की आज जयंती है। इस अवसर पर सीएम योगी ने लोक भवन स्थित उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत की आज जयंती है। मैं इस मौके पर उनकी स्मृतियों का स्मरण करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उच्च शिक्षा के दौरान ही उन्होंने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय सहभागिता निभाई थी। आगे सीएम योगी ने कहा कि पंत जी ने यूपी के विकास की आधारशिला रखी थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगा दिया। गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने देश को मजबूत किया। इसी दौरान सीएम के साथ लखनऊ मेयर सुषमा खरकवाल, पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह, लखनऊ जिले के सभी भाजपा विधायक, एमएलसी व भाजपा नेता मौजूद रहे। साथ ही इस दौरान सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री श्रद्धेय पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की आज पावन जयंती है। इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से उनकी स्मृतियों का स्मरण करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। श्री राम की नगरी के कायाकल्प का काम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की सरकार में तेजी गति से जारी है। अयोध्या में रोजाना बदलाव देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में श्रद्धालु को ढेर सारी सुविधाएं दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार प्रयासरत है। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के सभी कार्यों को 3 चरणों में किया जाना है। परियोजना में शामिल कुल 821 एकड़ भूमि अर्जन का 100% काम पूरा कर लिया गया है। फेज 1 के तहत एयरपोर्ट रनवे का काम भी 100% पूरा हो चुका है। नाइट लैंडिंग, कोहरे धुंध में लैंडिंग के लिए कैंट 1 एवं रेसा सुविधा की कार्य भी 100% पूर्ण हो गया है। इसी प्रकार एटीसी टावर का भी 100% कार्य पूरा हो गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि एयरपोर्ट संचालन के लिए आने वाली रुकावटों को दूर कर दिया गया है। वहीं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरक्राफ्ट द्वारा एयरपोर्ट के परिचालन के पूर्व एयरपोर्ट पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम में शामिल विभिन्न घटकों जैसे लोकलाइजर, ग्लाइड पथ मार्कर, डीएमई आदि का कैलिब्रेशन भी किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन टर्मिनल बिल्डिंग एवं निर्माणाधीन एप्रेन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों ने अवगत कराया कि टर्मिनल बिल्डिंग की 78% से अधिक काम पूर्ण कर लिया गया है। शेष कार्यों की तीव्र गति से रोजाना 2 शिफ्टों में कराया जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि एक एप्रेन 4 एयरक्राफ्टों की पार्किंग की सुविधा का 100% काम पूर्ण हो गया है। वहीं दूसरे एप्रेन 4 एयरक्राफ्टों के पार्किंग की सुविधा का काम तेजी से किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने सभी शिफ्टों के अधिक से अधिक मानव संसाधन और मशीनरी लगाकर समस्त कार्यों को अपेक्षित समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट परिचालन के सभी मानकों को पूरा कर लिया गया है और इसी कैलेंडर वर्ष में एयरपोर्ट की संचालन शुरू कर दिए जाने की बात भी इस योजना पर काम चल रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्देशन विनोद कुमार ने बताया कि भव्य राम मंदिर के रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले उड़ान को नवंबर माह में शुरू कर दिया जाएगा। पहले चरण में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद के लिए उड़ान शुरू करने की योजना है। इसके बाद यात्री की आमाद और मांग को देखते हुए अन्य बड़े शहरों के लिए उड़ान शुरू की जाएगी। अयोध्या एयरपोर्ट के पहले फेज का निर्माण अगले महीने अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 5 सितंबर को हुए मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की, जिससे को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता लगातार घोसी की जनता को सपा का साथ देने के लिए धन्यवाद देते नजर आ रहे हैं। इसी बीच घोसी उपचुनाव के सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने जीतने के बाद सपा नेता धर्मेंद्र यादव अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रत्याशी द्वारा सिंह चौहान को लेकर बड़ी बात कह दी। समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव ने घोसी उपचुनाव में सपा प्रत्याशी की जीत के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सपा द्वारा बीजेपी में गए सिंह चौहान पर निशाना साधा और उनका कहना है कि दारा सिंह चौहान ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की धोखा देने का काम किया था, जिसका सजा घोसी की जनता ने उन्हें दे दिया है। उनका कहना है कि उपचुनाव में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की जीत होने से यह साबित होता है कि घोसी मऊ पूर्वांचल आजमगढ़ का इलाका समाजवादी इलाका है।
धर्मेंद्र यादव ने दारा सिंह चौहान के इशारों में धोखेबाजी करते हुए कहा कि ऐसे लोग एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होते ही और उस पार्टी की सरकार नहीं बन पाने पर सरकार के साथ जाने के लालच में दूसरे दलों के जाने की कोशिश करते हैं। उनका कहना है कि घोसी की जनता ने ऐसे धोखेबाज लोगों को हटाकर साबित कर दिया कि यह समाजवादी इलाका है। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन पर बात करते हुए धर्मेंद्र यादव ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि देश में लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जिससे उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, उसी प्रदेश की जनता पीएम मोदी से काफी निराश है। इसके साथ ही देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर बीजेपी की सरकार से निराश है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ में आएंगी और उनकी जीत दिलाकर दिल्ली की नई सरकार बनाएंगी। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी को वहीं भेज देंगे जहां से वो आएंगे। सबसे पहले इस मौके पर घोसी के सभी सम्मानित मतदाताओं को मैं अपनी ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आज का ये परिणाम, मैं समझता हूँ इस परिणाम की जितनी समीक्षा करें और जितने तरीके से करें उतना कम। योगी सरकार प्रदेश के स्टार्टअप उद्योग और एमएसएमई व स्थानीय शिल्प कलाओं को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर पहचान दिलाने के लिए 21 से 25 सितंबर तक यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 का आयोजन करने जा रही है। ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में उत्तर प्रदेश के 2000 से ज्यादा एग्जीबिट्स और अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। इसमें प्रदेश की शिल्प कलाओं के साथ ही नव उद्यमियों की मेगा व सृजित उत्पादों से दुनिया भर के बायर्स तक पहुंच बनाने की प्रयास होगा। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड शो परिषद में हॉल ऑफ टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस में यूपी के 12 शहरों के उत्कृष्ट शिल्प कलाओं का भी प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही प्रदेश में मौजूद हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर के मजबूत आधार को भी इस ट्रेड में के शो के जरिए दुनिया भर के बायर्स के सामने प्रदर्शित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने जा रहे इंटरनेशनल ट्रेड शो के दौरान प्रदेश के 2000 से ज्यादा एग्जीबिट्स अपनी कलाओं के साथ मौजूद होंगे। इनमें एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर, डिफेंस, कॉरिडोर, ई कॉमर्स, बैंकिंग और फाइनेंस सर्विस, एजुकेशन सेक्टर, इंफ्रा, इंजीनियर और मैन्युफैक्चरिंग, फिल्म सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, जीआई टैग प्रोडक्ट्स, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, रिटेल, हेल्थ एंड वेलनेस, आईटी, खिलौने उद्योग, महिला उद्यम सहित अन्य सेक्टरों से जुड़े लोग अपने अपने उत्पाद के साथ इंटरनेशनल ट्रेड शो में मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड में सड़कों पर घूम रहे 17,000 से अधिक निराश्रित गोवंश के संरक्षण को लेकर सरकार गंभीर हो गई है। इसी कड़ी में अगले 6 माह के भीतर युद्ध स्तर पर गौशालाओं का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही गोवंश की क्षति अथवा उनके प्रति क्रूरता रोकने को प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज, शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल व पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा की बीते शनिवार को हुई समन्वय बैठक में यह निर्णय कर लिया गया है। साथ ही तीनों विभागों के में गोवंश संरक्षण से संबंधित कार्यों के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति के निर्देश भी उच्च अधिकारियों को दिए गए हैं। यह भी तय हुआ है कि तीनों मंत्रियों की समन्वय बैठकें प्रत्येक माह होंगी। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में घूमने वाले निराश्रित गोवंश के लिए आश्रय स्थल या गौशालाओं का निर्माण की व्यवस्था कराने के जिम्मा पशुपालन विभाग के पास है, जबकि पशुओं को इनमें पहुंचाने की जिम्मेदारी शहरी व ग्रामीण निकायों का है। गोवंश के संरक्षण के लिए तीनों विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें। इस दृष्टिगत पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने तीनों विभागों के मंत्रियों की बैठक की। इसी क्रम में बीते शनिवार को विधानसभा भवन के सभागार में तीनों विभागों के मंत्री ने विमर्श किया, साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से है, जहां भाजपा सरकार के राज में सपा नेता का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। वहीं इस घटना की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीर में इंस्पेक्टर सपा नेता के कार्यालय में जन्मदिन मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही इस दौरान कार्यालय में सपा नेता सहित अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद दिखाई दे रहे हैं। फरियादियों को भूल थानादार सपा नेता के साथ जन्मदिन मनाने में मस्त दिखाई दे रहे हैं, जो पुलिस प्रशासन पर तमाम तरह के सवाल खड़े कर रही है।
तो वहीं सपा नेता ने फोटो सोशल मीडिया पर भी अपलोड किया। बता दें कि वीडियो सपा नेता विलाल और इंस्पेक्टर सुशील कुमार वर्मा की बताई जा रही है। साथ ही ये पूरा मामला हसनपुर कोतवाली का बताया जा रहा है। आगरा से एक हैरान कर देने वाली मामला सामने आया है, जहां कूड़ा डालने गई युवती का पहले तो दबंगों ने वीडियो जिसका विरोध करने पर मारपीट भी शुरू कर दी। बता दें कि आधा दर्जन दबंगों ने लाठी डंडे से पीड़ित घर में घुसकर हमला बोल दिया। साथ ही जमकर पथराव और तोड़फोड़ भी की गई। दबंगों युवती के घर में घुसकर जमकर तांडव किया और तोड़फोड़ मचाया। बता दें कि पथराव और मारपीट करने के बाद सोशल मीडिया पर यह धड़ल्ले से वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं दबंगों की पिटाई से परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिसके बाद शिकायत पर पुलिस ने घायलों का मेडिकल कराते हुए आगे की जांच में जुट गई है। बता दें कि यह पूरा मामला थाना बाह क्षेत्र के अंतर्गत गाँव घड़ी का बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बेहाल है। स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित कई वीडियोज अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। कभी तीमारदार अपने मरीज को गोद में तो कभी ठेले पर लादकर अस्पताल पहुंचते हैं। ऐसा ही एक मामला रायबरेली से सामने आ रहा है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं का पोल खोलता दिखाई दे रहा है। ताजा मामले में परिजन मरीज को ठेले पर लादकर अस्पताल पहुंचे। बता दें कि रास्ता खराब होने के चलते एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है, जिससे ग्रामीण को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने सुलेखा को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। ये पूरा मामला बछड़ाव विकासखंड के ओम नगर विशनपुर का बताया जा रहा है। देश प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर मेरी माटी मेरा देश के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो वहीं इस कार्यक्रम को लेकर जिले के विकास खंड बासी में ग्राम पंचायत एकड़े गवा खसेड़ा ब्लॉक के पिपड़ा फरदंग मिठवल ब्लॉक में खरचौला के सांसद जगदम्बिका पाल के नेतृत्व में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम और चौपाल आयोजित किया गया है और महिलाओं में साड़ी वितरण किया गया है। इस मौके पर सांसद ने शिला फलकम वृक्षारोपण के साथ ही शहीदों की श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान डीडीओ गोपाल प्रसाद कुशवाहा, बीडीओ बासी लालाजी शुक्ला, ब्लॉक कर्मचारी व सचिव मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान सांसद ने बताया कि कार्यक्रम राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर मनाया जा रहा है। देश के शहीदों का नमन वंदन किया जा रहा है। आज यहाँ वृक्षारोपण किया गया है। गांव में ओमन जिम बनेगा और आने वाले दिनों में आने वाली पीढ़ियों को अपने देश के शहीदों की प्रेरणा मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 35 करोड़ वृक्ष को लगाने का लक्ष्य रखा है। अधिकांश वृक्षारोपण हो गया है। गांव में जहां जहां अमृत सरोवर बने हैं वहां 75 वृक्ष लगाए जाएंगे। साथ ही इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर तय किया कि हम देश के शहीदों को नमन करने के लिए अपने गांव की जहां से शहीद स्वतंत्रता संग्राम से उनका वंदन करने के लिए मेरा माटी मेरा देश का कार्यक्रम होगा। और इसी कार्यक्रम को लेकर के आज गंगा में भी ये कार्यक्रम आयोजित था। हमारे यहाँ के प्रधान के अध्यक्ष प्रधान हैं और उन्होंने जिस तरीके से यहाँ वृक्षारोपण कराया और आगे यहाँ प्रस्तावित है गांव में ओपन जिम के लिए 75 पेड़ की एक वाटिका बनेगी, शिला फलकम है। ये आने वाली पीढ़ियों को अपने देश के उन शहीदों के प्रति अनुप्राणित करेगी और प्रेरणा देगी और देश की एकता अखंडता। खबर आगरा से है, जहां बारिश की सीलन के चलते किसान का मकान गिरकर धराशायी हो गया। मकान गिरने से परिवार के लोग बाल बाल बच गए और वहीं हादसा होने से टल गया। बता दें कि बारिश के सीलन से अचानक मकान गिर पड़ा, जिसके बाद त्रिपाल लगाकर खुले में रहने को परिवार मजबूर हो गए हैं। साथ ही मकान गिरने की घटना के बाद आसपास के लोगों में भी दहशत का माहौल है। पीड़ित किसान ने मकान का मुआवजा दिलाए जाने की प्रशासन से मांग की है। बता दें कि ये पूरा मामला पिनहट ब्लॉक के गांव बघरौना का बताया जा रहा है। तो ऐसे ही और खबरों के लिए देखते रहिए न्यू इंडिया लाइव। नमस्कार।